राखी का वचन माँ पापा बाहर से ही आवाज देते हुए युग घर में प्रवेश हुआ। माँ से लिपटकर रोने लगा, पापा से भी। बड़ी बहन माही वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी, प्यार से धौल जमाकर बोली, यह तेरी लड़कियों जैसे रोने की आदत नहीं गई ना? तो क्या रोने का तेरा ही हक है? उसकी नाक खींचते हुए वह उससे भी लिपट गया। साल भर बाद मुश्किल से आने को मिला। भारत में था तो हर महीने चला आता था। माही छेड़ती, लड़कियों को होती है ऐसे घर के प्रति लगाव, बहादुर बन, ऐसे कच्चे मन का रहेगा तो कैसे चलेगा? घर में युग, माही, भाई बहन, माता पिता, एक पढ़ा लिखा परिवार। माही की शादी हो गई है और हर बार की तरह राखी पर वह घर आई थी। युग भी विदेश में रहकर नौकरी करता था। साल भर बाद राखी पर घर आया था। युग कहता है सावन बच्चों को घर ले आता है, इसलिए मुझे सावन पसंद है। माँ कभी ये नहीं कहती कि सावन बेटियों को घर लाता है। अब तो बेटे भी घर से दूर होते हैं तो उनके लौटने का भी बेटियों की तरह इंतजार करती हैं वो। पिछले साल काम के लोट के चलते युग घर नहीं आ पाया था। इस बार जाना ही है सोचकर आ गया। शुरू हुआ मस्ती छेड़खानी का दौर, स्कूल कॉलेज के दौर, दोस्तों की बातें, भाई बहनों के साथ मस्ती की याद, पुराने किस्से, रात रात भर तक बातें खत्म नहीं होती। माँ ने कहा, अब सो जाओ, 9 बजे तक कुंभकर्ण की तरह पड़े रहोगे। उसने माँ का पल्लू अपने मुंह पर डालकर कहा, ठीक है ना माँ, कितने दिनों बाद यह गोद नसीब हुई। सच बहुत याद आती है आप सबकी। कहते हुए उसने माँ की गोद में मुंह छुपा लिया। माही ने छेड़ा, माँ, भगवान ने गलती कर दी। मुझे लड़का और इसे लड़की बनाना था। वह उसे मुंह चिढ़ाता माँ से लिपट गया। पुराना एल्बम निकाला गया। हर फोटो में युग माँ के साथ। माही उसे माँ की पूंछ कहती। वह मोहक निगाहों से तस्वीरें देखता रहा। युग को बहुत भाता माँ का साथ। बचपन से ही उनके काम में हाथ बटाना, खाना बना लेता। पढ़ा लिखा परिवार, बेटा बेटी में कोई भेद नहीं, सब काम सबके। यही संस्कार डाले हैं दोनों में। माँ के हाथ का खाना भुक्कड़ों की तरह टूट कर खाता, खाते खाते भावुक हो जाता। माही फिर छेड़ती, बचपन से रोतेला है, छोटी छोटी बातों पर लड़कियों जैसे आंसू बहाते रहता है। घर अस्त व्यस्त लेकिन फिर भी सब मस्त। पापा हैरान। साफ सफाई को हरदम चौकस रहने वाली उनकी पत्नी इतनी चुप, इतने बिखराव के बाद भी। वे बोले, अजी सुनती हो, बच्चे क्या आए? आप तो हमें भूल ही गई। मुस्कुराती हुई कहती, थोड़े दिन बाद फिर लौट जाएंगे अपने अपने घरौंदों में। फिर आप और मैं इनकी इन्हीं शरारतों को याद करते रहेंगे, फिर मिलने की आस में। सच तो कह रही थी, सावन में उनके घर में बहार थी। बच्चे बाहर ही लेके आते हैं, बेटी हो या बेटा। आज राखी का त्योहार था। घर में माँ पकवान बना रही थी। उधर माही अपने पति से बात कर रही थी। उधर से पति ने कुछ कहा तो भड़क उठी, क्या मामा करते रहते हो? अब एक बच्चे के बाप बनने जा रहे हो। कब तक माँ दीदी घर को याद कर करके बिसूरते रहोगे? फोन पटक कर माँ के सामने बड़बड़ाने लगी। माँ इतने बड़े हो गए लेकिन माँ बहन से रोज घंटे भर बात करते हैं। घर परिवार हो गए, अब तो पल्लू छोड़े माँ का। माँ ने कहा, माता पिता के लिए तुम कितने भी बड़े हो जाओ, बच्चे ही रहोगे। उम्र के साथ प्रेम थोड़ी कम होता है, लेकिन इतना भी क्या मामा करना, बच्चों जैसा। माही बोली, माँ से बात करते करते लड़कियों जैसे भावुक हो जाते हैं। अचानक युग बोल पड़ता है, तू कितनी बड़ी हो गई है दीदी, तू भी तो हर छुट्टी में मामा करती दौड़ी आती है। न रोज तू भी तो माँ बात करती है घंटों माँ से। तो जीजा जी अगर अपने मायके जाते हैं तो तुझे तकलीफ क्यों होती है? कल को मेरी पत्नी, माँ पापा और तेरे लिए मुझे ऐसा बोले तो तुझे कैसा लगेगा? युग के स्वर की गंभीरता से वह एकदम चौंक गई। सच ही तो बोल रहा था वह। और जब से आया हूँ, आया क्या हूँ, बचपन से सुनता आ रहा हूँ, क्या लड़कियों जैसे, लड़कियों जैसे, लड़कियों जैसे क्या होता है? लड़का जब भावुक हो, जब रोए, जब उसका मन भीग जाए तो उसे क्या लड़कियों जैसा रो रहा है? यह कह कह कर उसको कठोर बना दो और बड़ा होने पर उससे संवेदनशीलता की उम्मीद करो। माँ बहन को याद करे तो झिड़को
और अपने लिए प्रेम चाहो। जो अपनी माँ बहन से प्यार नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता, वो दुनिया में किसी औरत से प्यार या इज्जत नहीं कर सकेगा। इंसान पैदा होते हैं, दोनों एक सा मन लेकर एक को औरत बना देते हो, दूजे को आदमी। लड़का कहाँ जाकर अपनी बात कहे। तुम लोगों को तो रोने को न जाने कितने कंधे गोद मिल जाती है, बेचारी कहकर दुख बांट लेते हैं। हमारा कोई नहीं। जिसको अपने मन की पीड़ा कहो वह हंसी उड़ाता है। क्या लड़कियों जैसा भावुक हो, मर्द बनाओ और फिर कोमलता की अपेक्षा करो। आज जैसे युग बचपन से अब तक की सारी भड़ास निकाल लेना चाहता था। पापा पेपर पढ़ते पढ़ते उनके बीच आ खड़े हुए। वह आगे बोला, माँ को प्रेम दिखाओ तो माँ की पूंछ, बीबी की मदद करो तो जोरू का गुलाम। कहाँ जाएं हम। युग बोला, वो तू बोलती है ना, हर आदमी के अंदर एक औरत और हर औरत के अंदर एक आदमी रहता है। तो औरत के भीतर के आदमी को जगाने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन आदमी के भीतर की औरत को बचपन से सुला देते हो। फिर जब उसे गहरी नींद सुला देते हैं लड़के, तो बड़े होने पर अचानक उसे जगाने को कहते हो। कैसे होगा? जैसे तुझे तेरे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, गलियाँ, चौबारे, मस्ती, पुरानी यादें आती है, रुलाती है ना। मुझे भी आती है, जीजा जी को भी आती है। जैसे तू अभी जीजा जी के बारे में कह रही थी, तुझे तेरे मायके की याद आती है ना, मुझे भी आती है। हर लड़के को अपने मायके की याद आती है। तुम्हारा मायका है तो हमारा भी मायका ही है। दूर हमें भी रहना पड़ता है। लड़के पत्थर हैं नहीं, बना दिए गए हैं। कुछ खराब लोगों की वजह से सबको खराब कैसे कहती हो। कहते कहते युग फपक कर रो पड़ा। अचानक माहौल गंभीर हो गया। उसे रोते देख माही ने इस बार नहीं कहा, क्या लड़कियों जैसे रो रहे हो। माँ ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो माँ का हाथ पकड़ वह चुप हुआ। उठकर माही के पास गया। इस बार की राखी रक्षा सूत्र तू तो मुझे बांधेगी ही। मैं वचन दूंगा हर औरत का आत्मविश्वास बढ़ाने, उसका भरोसा बनने, उसका साथ देने का। लेकिन इस बार मैं भी तुझे राखी बांधूंगा, एक भाव सूत्र, और वचन लूंगा कि तू भी लड़कों की भावना, उनकी तकलीफ भाव समझेगी। माई की आंखों में भी आंसू थे और उसने कहा, हाँ भाई। और फिर माँ ने आरती की थाली में राखी सजा कर लाई और साथ ही मिठाई भी। दोनों भाई बहन गले लगकर रो रहे थे और दोनों ने ही एक दूसरे के हाथ में राखी बांधा और मुंह मीठा किया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी आपको? पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको एक अच्छी सी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।